अब हमको अपने चुप रहने की आदत को सब्र का नाम नहीं देना है। हम मुसलमानों के लिए अखिलेश नहीं लड़ेंगे, मायावती नहीं लड़ेंगी, राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे। हमारे आपके लिए अगर लड़ रहा है तो सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा कोई नहीं लड़ रहा है। आप अपनी पार्टी बनाइए, अपना झंडा बनाइए, अपना डंडा बनाइए। अगर हम आप इसी तरह दूसरों को मजबूत करते चले जाएंगे और दूसरे को पीछे लगते चले जाएंगे तो हमारा आपका वजूद इसी तरह खत्म कर देंगे और इसी तरह से हम आप मारे जाएंगे, हमारा हक हिस्सा छीना जाएगा। सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा। मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा। अली अतीक साहब हमारे बीच में, मैं चाहूंगा कि वो वहीं से अपनी बात हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ 2017 में मेरे वालिद आए थे आपके बीच विधायकी का, विधानसभा का 2017 का चुनाव लड़ने के लिए, और आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रगुजार भी रहे हम लोग, और ये भरोसा था कि आंख बंद करके आप इस चुनाव को जितवा देंगे। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि ये फिरका परस्त ताकतें जो सेक्युलरिज्म का लिबादा ओढ़े हैं, इनको कोई ताकतवर मुसलमान खलता है। इनको भाता नहीं है कोई मुसलमान जो ताकतवर हो जाए। इनको ये डर रहता है कि ये मुसलमान अगर हमारे जरिए मजबूत हो गया तो ये कल को हर मुसलमान को खड़ा होकर के बुलवाने तक की ताकत दे देगा, और आसपास के सारे जिलों में मुसलमान के साथ जो नाहक होता आया है उसके लिए लड़ जाएगा, झगड़ जाएगा। नहीं सोचेगा कि कितने साल की जेल होगी या मीडिया क्या बोलेगी या सदन में क्या होगा। ये ऐसे मुसलमानों से डरते हैं और जलते हैं। जब मैं छोटा सा था और कभी कभी अपने वालिद के पास जाता था तो देखता था कि उनके दोस्त यार कहते थे कि आप अपनी पार्टी बनाइए, इनके पीछे पीछे मत चलिए, क्योंकि जब आपके अंडर में 20-25 विधायक हैं, 2-3 सांसद हैं, तो आप क्यों नहीं अपनी पार्टी बना लेते। तो मेरे वालिद कहते थे कि अपनी पार्टी बनाएंगे तो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ मुसलमानों की पार्टी का मोहर लग जाएगा और बीजेपी को फायदा होने लगेगा। और वही मेरे वालिद आज जेल में बैठे इस बात का मलाल करते हैं और इस बात का गम करते हैं कि हमने अपनी जिंदगी गुजार दी इनके पीछे चलते चलते। इनके चक्कर में हमने 15-15 विधायक, 12 विधायक, 11 विधायक, 3 बार सरकार बनवाई, और हमें दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंकी जाती है ऐसे फेंक दिया जाता है। आप लोगों ने ये देखा कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसी हस्तियों को ये सेक्युलरिज्म का लिबादा ओढ़े हुए पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। इनसे आसपास के जहां अपना ये असर रखते हैं, आसपास के 20-25 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करवाती हैं और फिर उसी तरह दूध में से निकाल के फेंक देते हैं जैसे एक आदमी दूध में से मक्खी निकाल के फेंकता है। आज मेरे वालिद कहते हैं कि मुसलमान जिस हाल पे पहुंचा है खुद के हाल पे पहुंचा है, क्योंकि अल्लाह के फरमान से जब मुसलमान हट जाएगा, जब किताब छोड़ देगा तो वो जमीन पे आ जाएगा। आज यहूद एक ऐसी कौम है जो अपनी किताब पे है और ईसाइयों को और मुसलमानों को किताब से हटाने में कामयाब है। यहूदी इकलौती ऐसी कौम है जिसने ईसाइयों को, मुसलमानों को अपनी किताब से हटवा दिया है और खुद वो किताब पे है। तो देखिए दुनिया पे हुकूमत उनकी है। आज अगर हम आप आज किताब पे आ गए, एक मुसलमान किताब पे आ गया, तो कल को हमारी हुकूमत हो जाएगी और हमारे हक हिस्से की बात हम किसी के पास दलाली बाजारी करके मांगने की नौबत नहीं होगी। हमारा हक हिस्सा हम खुद ले लेंगे। जो सर्वे कहता है कि मुसलमानों के बिना यूपी, बिहार और साउथ इंडिया में मुसलमानों के बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकता। पिछली बार हारे, अब की बार ये लोग अगर घुटने के बल हमारे पास नहीं आते हैं तो अब की बार हराएंगे और इंशाअल्लाह अगली बार का यकीन है कि हमारे पास घुटने पल के आएंगे। और जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरकार होगी
तो हमारी हिस्सेदारी की बात होगी, हमारे हक की बात होगी, हमारी नौकरियों की बात होगी, हमारे वजूद की बात होगी। अगर हम आप इसी तरह दूसरों को मजबूत करते चले जाएंगे और दूसरे को पीछे लगते चले जाएंगे तो हमारा आपका वजूद इसी तरह खत्म कर देंगे और इसी तरह से हम आप मारे जाएंगे, हमारा हक हिस्सा छीना जाएगा। इस बात को एहसास करिए कि जब आप इतनी तादाद में हैं कि आपके बिना सरकार नहीं बन सकती, तो आप इन लोगों के डराए जाने पर मत डरिए। आपको सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरना है, ना बीजेपी से डरना है, ना मोदी से डरना है, ना योगी से डरना है। किसी की औकात नहीं है इस कलमे के आगे। आपको किसी से डरना नहीं है, आपको समीकरण नहीं देखना। मुसलमानों के जहन में समीकरण बैठा दिया गया है कि अब की बार समीकरण देखिए, सपा आ रही, सपा आ रही, सपा आ रही। अरे मुसलमान वो कौम है जो टॉलरेंट नहीं थी। टॉलरेंट माने नजरअंदाज नहीं करती थी। आज मुसलमानों के जहन में यहूदियों की पॉलिसी डाल डाल के मुसलमानों को नजरअंदाज करने की आदत सिखाई जा रही है। अब आपको दिलेरी अपने सामने लानी है, अपना दिल खोलना है। आप आज का मुफाद देखेंगे तो समीकरण देखेंगे तो सापा को जाएंगे, बासपा को जाएंगे, कांग्रेस को जाएंगे। लेकिन कल को आने वाली नस्लों का प्रॉफिट देखेंगे, नस्लों की हक हिस्से की बात देखेंगे तो आप अपना एक रहबर बनाएंगे, अपना एक कायद चुनेंगे, अपना एक लीडर चुनेंगे। क्योंकि जिसके कारवां के रहबर हैं, जिसके लीडर हैं, वो अपनी हक की बात करा लेता है। हमारे आपके रहबर का, हमारे आपके कारवां का कौन है रहबर? हमारा आपका लीडर कौन है? हमारे आपके साथ गलियों में अत्याचार होगा, नाहक हमसे कुछ चीज छीनी जाएगी या हमको फंसाया जाएगा, तो हमारे आपके लिए कौन लड़ रहा है? और सापा बसपा में जो आपके लिए लड़ रहे हैं, कल को वो इतने ताकतवर हो जाएंगे कि पार्टी उनसे कहेगी कि मुसलमानों का साथ मत दो, तो भी वो देंगे। तो वो हाल अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसा हो जाएगा। आज के जमाने में जो इतना काबिल, इतना लर्नेड लीडर अगर आपको मिला है तो उसका साथ दीजिए। जो बात सच्ची है और अच्छी है उसका साथ दीजिए। जो आपके लिए जमीनी तौर पर लड़ रहा है सदन में, नेशनल मीडिया से, सारे नेशनल प्लेटफॉर्म पे जो आपके लिए लड़ रहा है, आप उसका साथ दीजिए। हम मुसलमानों के लिए अखिलेश नहीं लड़ेंगे, मायावती नहीं लड़ेंगी, राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे। हमारे आपके लिए अगर लड़ रहा है तो सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा कोई नहीं लड़ रहा है। आप अपनी पार्टी बनाइए, अपना झंडा बनाइए, अपना डंडा बनाइए। जैसे बसपा में आदमी जाता है टिकट लेने तो सोचता है कि यहाँ पर दलित वोट कितना है, जैसे सापा में जाता है तो सोचता है कि यहाँ अहिर वोट कितना है, जैसे कांग्रेस में जाता है तो कहता है यहाँ पंडित वोट कितना है, यहाँ ठाकुर वोट कितना है। वैसे ही आपके पास वो आएंगे, देखेंगे यहाँ मुसलमान वोट कितना है, तब आप अपना हक खुद से ले सकेंगे। बसपा होती है तो दलित को दलाली करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद थाने जाके, चौकी जाकर, तहसील जाके, कचहरी जाके अपना काम करा लेता है। सपा होती है तो अहीर को नहीं करना पड़ता, लेकिन आज हमको आपको कहीं ना कहीं पैसा खर्च करना पड़ता है। किसी न किसी को अपना भाई, ताऊ, मामा, दादा बनाना पड़ जाता है। आप अपने कलमा गो भाई को बनाइए, अपना एक लीडर चुनिए। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अगर सफर पे निकले हो तो अपना एक अमीर चुन लो। तो जब सफर में निकले हो अपना एक अमीर चुन लो जो तुम्हारे में से हो। तो आज 70-75 सालों से मुसलमान सियासी सफर कर रहा है और आज तक अपना अमीर नहीं चुना। आज तक हमने आपने अपना अमीर नहीं चुना। जब हम अपना अमीर चुनेंगे तो हमें अगर कोई ऐसे देखेगा भी तो 1000 बार सोचेगा कि इसका अमीर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, अभी आ जाएगा तो हमें ऊपर से लेके नीचे तक नंगा कर देगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस शख्स को मजबूत करिए जो आपके लिए लड़ता है, आपके लिए झगड़ता है, आपके लिए बोलता है। कल को ऐसा शख्स ना होगा तब आपको एहसास होगा, तब आपको एहसास होगा कि आज असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। रख दीजिए।
आपको एहसास करना होगा कि आप यहां 21 और 22% हैं मेरे भाइयों, मेरे बड़ों, आप 21 और 22% हो। आपकी आंख को ढांकने का काम किया है इन लोगों ने आजादी के बाद से। अब आप अपनी आंख खोलिए। जो इतना लर्नेड आदमी है वो खोलने आया है आपकी आंख। आप यहां वोट का समुद्र हो। ये 7%, 3%, 4% वाले नदी नाले हैं, इनको हमें आके मिलना होगा, ना कि हमें इनसे गुजरना होगा। जब ये हमें आके मिलेंगे तो हमारी बात चलेगी, हमारी हिस्सेदारी की बात चलेगी। हम डट कर कह सकेंगे कि अगर 100 में हम 22 है तो 22 इतना होगा। अगर हमारे थाने का एसएचओ मुसलमान होगा तो मुसलमान होगा, लेखपाल मुसलमान होगा तो मुसलमान होगा, डीएम मुसलमान होगा तो मुसलमान होगा। हर जगह हम आप अपने हिस्सेदारी की बात कर सकेंगे और दिलवाने में भी कामयाब हो सकेंगे। डेमोक्रेसी में अगर हम आप अपनी हिस्सेदारी की बात करें तो सिवाय सियासत की ताकत के अलावा हम आप ऐसे मुंह जबानी बोल के नहीं कर सकते। अब हमको अपने चुप रहने की आदत को सब्र का नाम नहीं देना है। हमको आपको अपना एक अमीर चुनना है, अपना एक लीडर चुनना है कि कल को हमारे आप पर कोई बात हो तो वो सामने वाले को ऊपर से लेकर नीचे तक नंगा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।